7 अक्टूबर 2023 को हमस ने इजराइल पर एक अटैक लॉन्च किया। उन्होंने 4300 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर किए, उनकी टेरिटरीज को एनक्रोच किया और अंदर घुस गए। और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया कत्लेआम, जिसमें लगभग 1195 इजरायली सिटीजन्स मारे गए। और उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया और अरब इजराइल वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया। अरब इजराइल वॉर की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस बात को समझना भी जरूरी है कि इजराइल एज अ कंट्री कैसे अस्तित्व में आया, उसके क्या फाउंडेशंस हैं। साथ ही इस बात को भी समझना जरूरी है कि ज्यूज की हिस्ट्री क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्यों आज की तारीख में इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है और क्यों कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और दोनों मिलकर ईरान के न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सारे सिनेरियो के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। बट हियर इज अ सजेशन, आप सारा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप बीच के हिस्सों को मिस करेंगे तो यू विल लूज क्रक्स ऑफ द मैटर। सो स्टे ट्यून्ड। देखिए, अगर आप इस बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें उसके लिए इजराइल की हिस्ट्री को रिविजिट करना पड़ेगा। और जहां तक इजराइल की हिस्ट्री की बात है तो इसकी शुरुआत हुई थी 11th सेंचुरी बीसी में। 11th सेंचुरी बीसी में मिडिल ईस्ट में एक राज्य था जिसका नाम था द किंगडम ऑफ इजराइल एंड जूदा। जो किंगडम ऑफ इजराइल एंड जूदा था उसमें 3 फेमस जीव राजाओं ने राज किया था। पहले थे किंग सॉल, दूसरे थे किंग डेविड और तीसरे थे किंग सोलोमन। किंग डेविड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपने कहीं ना कहीं एक कहानी भी सुनी होगी, डेविड वर्सेस द गोलियत। किंग डेविड को एक गोलियत नाम के व्यक्ति ने, जो कि फिलिस्तीनियन था, उसने चैलेंज किया लड़ने के लिए। डेविड बहुत शॉर्ट हाइटेड था और उस समय किशोरावस्था में ही था। उसने गोलियत के साथ लड़ाई की और गोलियत को बताते हैं, किंवदंतियों में ऐसा है कि गोलियत की हाइट 9 फीट 9 इंचेस थी और डेविड बहुत छोटा सा था। उसने एक कपड़े और एक पत्थर के साथ गोलियत से लड़ाई की और गोलियत को मार दिया। तब से कहानी लोकप्रिय हो गई, डेविड वर्सेस द गोलियत। तो डेविड ने वहां पे राज किया। उसके बाद सोलोमन ने राज किया। सोलोमन भी एक बहुत फेमस किंग था और उसका भी रेफरेंस आपको बाइबल और कुरान दोनों में मिल जाता है और बहुत प्रेज्ड था वो। लेकिन इन तीनों के राज करने के बाद इजराइल और जूदा की टेरिटरी को बेबीलोनियंस ने अटैक किया। और जब बेबीलोनियंस ने इस चीज को अटैक किया तो उसके बाद ज्यूज का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया उस जगह से और वो बिखर गए पूरी दुनिया में। और बिखर के सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन जो था ज्यूज का वो यूरोप में हो गया और मिडिल ईस्ट में हो गया, साथ ही कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में भी हो गया, क्योंकि वो नेबरिंग टेरिटरीज थे। इसके बाद, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 19th सेंचुरी के आखिरी दशकों में एक मूवमेंट शुरू हुआ और उस मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म। जियोनिज्म यूरोप में शुरू हुआ और जियोनिज्म का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि ज्यूज को उनका घर वापस मिलना चाहिए। और उनका ये मानना था कि जो फिलिस्तीन की टेरिटरी है वो ज्यूज का ओरिजिनल होम है, बिकॉज दे रेफर्ड इट बैक टू द हिस्ट्री जो मैंने आपको अभी बताई। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, इसे धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट किया एंड लेटर ऑन, क्योंकि जो फिलिस्तीन की टेरिटरी थी उस समय ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी, तो ब्रिटिशर्स ने इस बात को कंसेंट किया और एक बेलफोर डिक्लेरेशन रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि जो ज्यूज हैं उनका रियल होम फिलिस्तीन में है। उसके बाद उन्होंने एक मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन लागू किया, क्योंकि फिलिस्तीन उनके कब्जे में था। और मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन एक्चुअली टॉक्ड अबाउट रिलोकेशन ऑफ ज्यूज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फिलिस्तीन। उन्होंने फिलिस्तीन में वापस से ज्यूज को बसाने की कवायद शुरू की। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे हीनियस क्राइम्स में से एक माना जाता है, और वो था होलोकास्ट। होलोकास्ट एडोल्फ हिटलर ने यूरोप में किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1941 में शुरू हुई तो एडोल्फ हिटलर
उस समय जर्मनी को रूल करते थे, उन्होंने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और उनका एक मत था, उनका बिलीव था कि ज्यूज ने जर्मन्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा दिया और उनकी वजह से वो हार गए। तो वो बिट्रेयल मानते थे ज्यूज की तरफ से उस बात को, एंड उन्होंने ये कहा कि ज्यूज जहां भी मिले उन्हें मार दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय यूरोप में ज्यूज की जो टोटल आबादी थी वो 9 मिलियन थी। उसमें से 6 मिलियन ज्यूज को वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान मार दिया गया। जर्मन्स ने जहां पे भी कब्जा किया वहां पे ज्यूज को मास शूटिंग्स में और गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिया। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ह्यूमन हिस्ट्री की। और ज्यूज की ओवरनाइट यूरोप में जो पॉपुलेशन थी वो 60% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गई। इसके बाद ब्रिटिशर्स के इनिशिएटिव की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 30 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन का पार्टीशन प्लान मंजूर किया और उसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई कि फिलिस्तीन के एक हिस्से में ज्यूज को बसाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पार्टीशन प्लान सामने आया, अरब्स ने उस टेरिटरी को अटैक कर दिया जहां पे ज्यूज को बसाया जा रहा था। यानी कि जो ओरिजिनल वहां पे इजराइल बनाया जा रहा था, उस टेरिटरी को अरब्स ने अटैक कर दिया। एंड उस समय तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि 50% हिस्सा फिलिस्तीन को मिलना था, 50% हिस्सा इजराइल को मिलना था। लेकिन जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद सिचुएशन बदल गई, बिकॉज ज्यूज ने रिटेलिएट किया और फिलिस्तीन के कुछ हिस्से को भी कब्जा कर लिया। तो फर्स्ट अरब वॉर से ही इजराइलीज मिडिल ईस्ट में बहुत एग्रेसिव रहे हैं और उन्होंने कभी भी रिलेंट नहीं किया। बिकॉज देखिए, ज्यूज ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड होलोकास्ट के फॉर्म में देखा था, तो मे बी दैट मेड देम टफ। और क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, दैट्स वाई दे बिलीव्ड दैट एवरी सिटीजन ऑफ देयर्स इज इंपॉर्टेंट एंड दे प्रोटेक्टेड देयर सिटीजन एंड टेरिटरी विद इमेंस फोर्स एंड रिजॉल्व। तो इस फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन का लगभग 60% हिस्सा कब्जा कर लिया। यानी कि जो उनके पास 50% था उसे, और 60% फिलिस्तीन का कब्जा करके उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया। लेटर ऑन अरब इजराइल वॉर एक्सपेंड हुई और कई बार इजिप्ट ने और दूसरे कंट्रीज ने इजराइल को अटैक किया। इजिप्ट ने एक बार इजराइल के वेसल्स को भी रास्ता देने से मना कर दिया, जिसके बाद कन्फ्रंटेशन हो गया। 6 डे वॉर हुई जिसमें इजराइल ने इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, साथ ही सीरिया और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज की एयरफोर्सेस को भी खत्म कर दिया। 6 डे वॉर उन्होंने बड़ा एम्फेटिकली जीती। उसके बाद लेटर ऑन भी इस तरह के कन्फ्रंटेशंस लगातार चलते रहे। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज अगर हम हर एक कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट सिनेरियो कि क्यों आज की तारीख में ईरान और इजराइल एक कन्फ्रंटेशन में है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और क्यों अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, ये सारे स्टोरी से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल एक आइसोलेटेड ज्यूस नेशन है। उसके आसपास सारे अरेबियन कंट्रीज हैं विच आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं इजराइल मिडिल ईस्ट में खुद को थ्रेटेंड फील करता है, और जब भी वो थ्रेटेंड फील करता है तो वो रिटेलिएशन मोड में आ जाता है, अटैक करना शुरू कर देता है। एक बार इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने अटैक किया जब उन्हें पता चला कि इराक में न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है। एक बार सीरिया में ऐसा हुआ, तब भी उन्होंने अटैक किया। एवरी टाइम दे सी कि आसपास कोई न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं या एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने की तैयारी हो रही है, दे रिटेलिएट, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें अपने एग्जिस्टेंस का खतरा लगता है। अब जो करंट सिनेरियो है वो, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया, 2023 में हमास के अटैक के साथ शुरू हुआ। तो देखिए, हमास, उसके बाद हिजबुल्ला और साथ ही साथ हुतीज, इन सारे ग्रुप्स को एक कंट्री पीछे से सपोर्ट करता है, उसकी बैकिंग है, और उस कंट्री का नाम है ईरान। तो क्योंकि हमास वाज सपोर्टेड बाय ईरान, साथ ही साथ हिजबुल्ला जिन्होंने लेटर ऑन एंगेज किया इजराइल को 2023 के हमास अटैक के बाद, वो और हुतीज जो कि लगातार जो सी रूट्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, ऑयल टैंकर्स को रोकते हैं, ये सारे के सारे दे आर ऑल सपोर्टेड बाय ईरान। तो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ईरान के इन एक्शंस के बारे में अवेयर थे और उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं
ये एक डेंजर है इस सारे रीजन के लिए। दैट्स देयर बिलीव, और किसी का कोई भी बिलीफ हो सकता है। अब वंस दे बिलीव्ड इट, एंड देयर इज हिस्ट्री लाइक हिजबुल्ला, हुतीज और हमस को लगातार ईरान ने सपोर्ट किया है। और ईरान हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अरेबियन कंट्री। उसकी वजह यह है कि उसके बॉर्डर्स बहुत अच्छे से सिक्योर्ड हैं, साथ ही साथ उस पर सैंक्शंस, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से लगते रहे, अमेरिकन उसके ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाते रहे, तो वो ईरान भी रेजिलियंट हो गया है। और ईरान ने सैंक्शंस के बीच में व्यापार करने के रास्ते भी तलाश कर लिए हैं। जैसे ईरान का चाइना के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। ईरान का लगभग 80% तेल चाइना खरीदता है। साथ ही साथ ईरान का रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और जो करंट वॉर चल रही है रशिया एंड यूक्रेन की, उसमें भी ईरान वेपन्स दे रहा है रशिया को। कैन यू बिलीव इट? सो ईरान हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग नेशन इन मिडल ईस्ट, और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए उसने प्रॉक्सीज को बिल्ड किया, प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया। और वो प्रॉक्सीज थे हमास, हुतीज एंड हिजबुल्ला। उनको पीछे से उसने पैसा भी दिया और हथियार भी दिए। अब प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई लड़ना रिलेटिवली इजी होता है, बिकॉज आप डायरेक्टली एंगेज नहीं होते वॉर में, आपके प्रॉक्सीज जाते हैं और लड़ते हैं। अब इवेंचुअली इस सारी चीज का सबको पता चलता ही है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि यूएस को ये खबर मिली कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफर किया ईरान को कि भैया आप डायलॉग में आइए और ये इस बात का एश्योरेंस हमें दीजिए कि आप एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, अपनी साइट्स को विजिट करने का एंड ऑल दैट। बट ईरान ने डिनाई कर दिया उसे। इन द मीनवाइल इजराइल ने ईरान को अटैक कर दिया। और अभी कल की खबर ये है, कल की क्या आज की खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया और तबाह कर दिया है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अगर आप सारे इतिहास को शुरू से अब तक देखेंगे तो इस कन्फ्रंटेशन की वजह भी, ये लेटेस्ट अरब इजराइल वॉर है, इस कन्फ्रंटेशन की वजह भी कहीं ना कहीं इजराइल की इनसिक्योरिटी है खुद को लेके। बिकॉज मिडल ईस्ट में वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हैं, तो वो इनसिक्योर हैं और वो इस बात की परमिशन किसी को नहीं देना चाहते कि किसी के पास भी एटॉमिक बॉम्ब्स हों। और अगर एटॉमिक बॉम्ब किसी के पास होंगे, वो छोटी सी टेरिटरी है, उस पर अगर किसी ने भी एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया तो दे विल बी ओवर। तो इट्स अ टफ सिनेरियो फॉर देम। तो कहीं ना कहीं इसी को अवॉइड करने के लिए वो रिटेलिएशन करते हैं, और अमेरिका हमेशा उनका साथ देता है। जानते हैं क्यों? अमेरिका इसलिए ज्यूज का साथ देता है क्योंकि अमेरिका में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, स्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी में हो, आईटी में हो, ज़्यादातर के सीईओज और फाउंडर्स ज्यूज हैं। क्या आप जानते हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग एक ज्यू है? क्या आप जानते हैं कि गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी बिन ज्यूज हैं? आप जानते हैं ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन भी एक ज्यू है? बास्किन रॉबिन्स, लेवाई स्ट्रॉस, देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ कंपनीज जो ज्यूज के द्वारा शुरू की गई हैं। तो अमेरिका में ज्यूज की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है, एंड दैट्स वाई समवेयर डाउन द लाइन अमेरिका ऑलवेज सपोर्ट्स इजराइल। और उसी की वजह से इजराइल को ये स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आसपास के अरेबियन नेशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता रहता है। तो ये थी कहानी इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि आज की तारीख में चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल इसने पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में पैदा कर दिया। इसी तरह की किसी और नई कहानी को हम अगले रविवार को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाया हूँ। थैंक यू।